हेलो गाइस, वेलकम बैक लर्न बाय परम यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में अपने को क्या करना है, जो पीछे का वीडियो हम लोगों ने देखा था लिस्ट का, जो कि बाय स्लाइसिंग तक कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो उसके दूसरा जो पार्ट है वो अभी इस वीडियो में अपने को देखना है। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो अपना यहाँ तक हो चुका था। राइट, बाय इंडेक्सिंग हमारा चल रहा था। ठीक है ना, तो बाय इंडेक्सिंग के अंदर में हम लोगने देखा था कि फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होता है और बैकवर्ड क्या होता है, और उसके हिसाब से हम लोग ने क्या किया था, ये भी करके देखा था हम लोग ने। ये देखा कि बाय इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, एक्सेस करने का काम बाय इंडेक्सिंग कैसे होता है। बट यही चीज अगर हमें बाय स्लाइसिंग के साथ करनी हो तो, राइट ना। तो बाय स्लाइसिंग के साथ कैसे कर सकते हो? स्लाइसिंग के अंदर में रेंजिंग हमें करनी पड़ती है कि मतलब समझो मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है, तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे देनी पड़ती है। तो स्लाइसिंग के अंदर में हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि समझो यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज़ होगा, बट रेंजिंग के हिसाब से कोलन यूज़ होता है। तो स्टार्ट, ठीक है, एंड एंड स्टेप, इस स्टेप्स में होता है फॉलो। समझो मेरे पास ऑलरेडी एलिमेंट अवेलेबल है। ठीक है ना, समझो मेरे पास ऑलरेडी एलिमेंट अवेलेबल है। समझो मेरे पास है 1 5 7 8 9 23 एंड 45। ठीक है ना, बाय डिफॉल्टली अभी स्टेप वैल्यू हमें नहीं चाहिए। हमें डायरेक्टली क्या करना है ये मैं बता देती हूँ। पहले आप लोगों को बताना ज़रूरी है। समझो मुझे क्या करना है, ये मेरी मेन लिस्ट है, राइट ना। बट मुझे क्या करना है, इसमें से इतनी जो डेटा है ना, ये वाला डेटा, बस इतना डेटा मेरा प्रिंट होना चाहिए। ये मेरा गोल है। अभी मैं क्या करूँगी इसके लिए, समझो ये मेरे पास एलिमेंट जो है ये जीरो पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। तो अभी इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 3 से स्टार्ट हो रही है, और कहाँ पे जाके खत्म हो रही है, 5 पे। हमेशा ध्यान रखना है, रेंज हो या स्लाइसिंग हो, हमेशा जो स्टार्ट वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, मतलब वो वैल्यू पर्टिकुलरली ऐड रहती है ऑलरेडी। और लास्ट क्या होती है, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब क्या, अगर मेरा गोल है कि मुझे 5 तक एलिमेंट प्रिंट करने हैं, तो मुझे यहाँ पे 6 लेना होगा। 6 माइनस 5 आएगा, राइट। बस इतनी चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मेरे इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, स्टार्ट मुझे कहाँ से करना है, 3 से स्टार्ट करना है, कोलन दिया मैंने को, एंड कहाँ तक करना है, 6 तक चाहिए। और स्टेप वैल्यू करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप लोग 1 दे सकते हो। 1 नहीं भी दोगे तो बाय डिफॉल्टली वो ले ही लेगा। ठीक है, अब यही चीज़ हम लोग क्या करते हैं, 22 23 34 56 एंड, ठीक है ना, डेटा लिया हम लोगों ने। अभी मुझे क्या करना है, समझो मुझे प्रिंट करना है माई लिस्ट। माई लिस्ट किया। अभी मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, समझो मुझे 12 से लेके 78 तक डेटा चाहिए। तो 12 किस पे है, 1 पे है। 1 से स्टार्ट किया, मुझे कहाँ तक चाहिए, 78। तो 78 कौन सी पोजीशन पे है, 0 1 2 3 4 5, 5 पोजीशन पे 89 है, तो मुझे यहाँ पे 5 देना पड़ेगा। 5 माइनस 1, तब जाके 4 आएगा। ठीक है, अभी मैं इसको करती हूँ रन इट, वेट, सी, क्लियर इट। और अगर मैंने इसको समझो दिया, ये 1 दिया, तो अभी वो क्या करेगा पता है, 12 और समझो 12 करेगा। 12 के बाद फिर वो क्या करेगा, 56 प्रिंट करेगा, क्योंकि आपने क्या दिया है, एक स्टेप लो, मतलब एक से वो जंप करेगा। वेट, इसको करना है ना अपने को। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे समझो, मैं जैसे मैंने बताया था 1 ये बाय डिफॉल्ट रहता है। समझो मैंने यहाँ पे 2 दिया तो क्या होगा, सी, उसने जंप लिया 5 एंड देन 34 मिसिंग एंड डायरेक्टली 56। तो आप ऐसे भी इसको करके देख सकते हो। ठीक है, क्लियर इट। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ वापस से, वेट, यहाँ पे समझो मैंने लिखा था बाय इंडेक्सिंग, बाय इंडेक्स्ड, और ये वाला है अपना बाय स्लाइसिंग।
बाय स्लाइसिंग। ठीक है, क्लियर इट। सो समझ में आया बाय इंडेक्सिंग कैसे करनी है और बाय स्लाइसिंग कैसे करनी है। ठीक है, दो चीज़ें हमें हम लोग क्लियर हो गई कि ये था अपना डेटा को एक्सेस कैसे करना है, इसके दो पॉइंट है, बाय स्लाइसिंग और बाय इंडेक्सिंग। ठीक है, इंक्लूसिव क्या होता है, एक्सक्लूसिव क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, ऑल वी क्लियर इट। ठीक है ना, अभी अपने को देखना है बिल्ट इन फंक्शंस, देखना अभी अपने को स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले अपने को देखना है बिल्ट इन फंक्शन। अब क्या करता है ये, जैसे कि समझो मैंने यहाँ पे डेटा लिया, यहाँ पे हम लोग डेटा ले लेते हैं। समझो मैंने डेटा लिया यहाँ पे ए इज इक्वल टू, समझो मैंने यहाँ पे डेटा लिया 10, 20, 30 एंड 40। तो इस ये अपने को आउटपुट में ये बताएगा कि कितने एलिमेंट मैंने प्रिंट कर, मतलब कितने एलिमेंट मैंने क्या किए हैं, इंसर्ट किए हैं। तो ये 1 हो गया, 2, 3 एंड 4। तो मेरी लेंथ कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए लेंथ। ठीक है, समझ में आया। अभी इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। समझो मैंने यहाँ पे लिखा माई लिस्ट, माई लिस्ट लिखा, यहाँ पे मैंने 10 लिया, 23 लिया, 34 लिया एंड 55 लिया एंड 56 लिया। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, अभी लेंथ निकालनी है। तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, LEN, और जस्ट अपने को माई लिस्ट का क्या दे देना है, वेरिएबल नेम दे देना है, सिंपल वे सी। ठीक है ना, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, रन करवाते हैं इसको। यहाँ पे मेरी कितनी लेंथ थी, 5 है टोटली। तो मुझे टोटली उन्होंने क्या बोला है, 5 लेंथ उन्होंने मुझे बता दी है। ठीक है, ये था अपना फर्स्ट फंक्शन। अभी अपने को सेकंड देखना है। सेकंड है मैक्स। मैक्स क्या काम करता है, रिटर्न द लार्ज एलिमेंट लिस्ट। ठीक है, जैसे कि समझो मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया 23, 12, 24, 56 एंड 78 और 90। तो इसमें से मुझे ये बताएगा कि टोटल आपके पास कौन सा ऐसा नंबर है जो कि सबसे बड़ा नंबर है। अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं देखूँ वर्बली या विजिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो इसमें 90 जो नंबर है ना वो मैक्स है। तो यही नंबर उसने क्या बोलना चाहिए, मैं सेम एज इट इज़ यही डेटा लेती हूँ। ठीक है, ये डेटा लिया हम लोगों ने, इसको हम लोग ऐसे प्रिंट करते हैं और यहाँ पे जस्ट हम लोग मैक्स फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पे अपने डेटा को इनपुट कर देंगे। ठीक है ना, इसको करके देखते हैं, रन सी 90, क्लियर इट। सो मैक्स कैसे करना है, लेंथ कैसे निकालनी है, समझ में आया। ठीक है, अभी अपने को देखना है थर्ड फंक्शन। थर्ड फंक्शन क्या काम करता है, मीन। मीन जैसे अभी मैक्स निकाला वैसे हम मीन निकाल सकते हैं। मीन क्या रिटर्न करता है, रिटर्न द स्मॉलर एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, राइट ना। सो अगर मैंने समझो यही, मैं यही सेम एज इट इज़ यही आउटपुट लेती हूँ। अगर समझो मैंने यही आउटपुट अगर लिया, यही समझो मैंने अगर आउटपुट लिया, तो मुझे इसमें से कौन सा वाला मिलेगा, मुझे इसमें सबसे छोटा कौन सा, इसमें से 12 सबसे छोटा है, राइट ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, उठाते हैं इसे, वेट, ये लिया और प्रिंट करवा देते हैं इसको। मीन किसके साथ है, मीन ए के साथ। ठीक है ना, इसको हम लोग करते हैं थोड़ा सा नीचे, वेट, इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, सी 12 सबसे क्या है, मिनिमम है, राइट। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी अपने को क्या देखना है, सम, यहाँ पे लिख देती हूँ, साथ साथ में आप लोग लिखते रहना। ठीक है,
सम क्या करेगा, रिटर्न, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, रिटर्न सम ऑफ ऑल न्यूमेरिकल एलिमेंट इन द लिस्ट। ठीक है, ऐसे करेंगे। फिर हमने समझो यहाँ पे डेटा लिया 12, 45, 32, 54, 65 और ये डेटा हम लोगों ने ले चुके हैं। अभी अपने को इसकी सम निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सम, मैंने यहाँ पे लिखा ए कर देंगे सेव, राइट। इसको करते हैं क्लोज कर देते हैं इसे, वेट ऐसे। ठीक है, 3306 ये क्या है, इसका टोटली सम है, ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है आप लोगों को ये, इसको थोड़ा सा हम लोग ये कर देते हैं, ठीक है चलिएगा, समझ में आया। 36। अभी अपने को सम समझ में आ गया, सम कैसे करनी है। अभी सम के साथ साथ अपने को देखना है सॉर्टेड क्या काम करता है, सॉर्टेड क्या काम करता है, रिटर्न अ न्यू लिस्ट containing all element in sorted ऑर्डर। सॉर्टेड ऑर्डर में क्या करके देगा वो अपने को, बाय डिफॉल्टली असेंडिंग बाय डिफॉल्ट ठीक है ना। सो करेंगे कैसे हम लोग इसको, जैसे कि मैंने समझा यहाँ पे डेटा लिया 3 लिया, 1 लिया, 4 लिया एंड 2 लिया। ठीक है, प्रिंट किया, प्रिंट के अंदर मैंने फंक्शन यूज़ किया सॉर्टेड के अंदर मैंने डाल दिया डायरेक्टली ए। ठीक है, अब इसको करते थोड़ा सा नीचे सी। रैंडमली डेटा दिया था बट उसने मुझे सॉर्ट करके दिया है बाय डिफॉल्टली असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉल टू लार्ज। असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉल टू लार्ज। ठीक है, ठीक है क्लियर। अभी हमने सम देखा, सॉर्टेड देखा, अभी अपने को देखना है एनी। एनी क्या काम करता है, ठीक है। एनी का मतलब है रिटर्न इफ एनी एलिमेंट इन द लिस्ट is true. Return if any element in the list is true. Return true if any element in the list is true. नॉन जीरो रहना चाहिए, नहीं तो फिर नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, समझो मैंने वैल्यू यहाँ पे दिया a इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया 0 दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दिया फॉल्स दिया, और यहाँ मैंने 5 दिया। ठीक है, ऐसे मैंने वैल्यूज दी, मैं इसको बोलूँगी एनी, इसमें एनी कर देते हैं। तो ये अपने को कैसे प्रिंट करवा के देगा, रिटर्न करेगा वो ऐसे एलिमेंट्स, इफ़ कोई भी एलिमेंट अगर लिस्ट के अंदर में ट्रू है, ट्रू इन द सेंस या नॉन जीरो है या नॉन एम्प्टी है, तो उस हिसाब से अगर होगा तो वो फॉल्स देगा, अगर नहीं है तो फिर वो ट्रू देगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एलिमेंट में प्रिंट किया हुआ है, फिर 5 भी है और 0 भी है, राइट। सी ट्रू, क्लियर इट। अगर कुछ भी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, एनी हो गया। एनी के बाद अपने को देखना है ऑल फंक्शन। ऑल फंक्शन क्या करता है, ऑल फंक्शन क्या करता है, रिटर्न ट्रू करेगा ओनली इफ ऑल एलिमेंट इन द लिस्ट
आर ट्रू। कब रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब वैल्यू किस में देगा, वो फॉल्स में देगा, नहीं तो ट्रू में देगा। बट वो कब ट्रू देगा, जब ऑल एलिमेंट जो भी लिस्ट के अंदर में वो ट्रू होने चाहिए, ट्रू होना चाहिए सिर्फ, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो समझो मैंने यहाँ पे लिया 1, मतलब जो ट्रू होगा ना लिखा हुआ, बस सिर्फ वो ट्रू प्रिंट करवाएगा, देगा बस। ट्रू लिया और 10, मतलब जो भी नंबर्स वगैरह है वो प्रिंट नहीं होंगे, ट्रू जो होगा वही प्रिंट होगा। सी, ठीक है, अभी मैंने पूरा टोटल नंबर प्रिंट करवाया है, मैंने ऑल नहीं लिखा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने ए प्रिंट किया, सब रिलेवेंट प्रिंट हो गया, या वैसा नहीं है। ठीक है, देखा भी चेंज हो गया ना, तो ट्रू हो गया। तो समझ में आना चाहिए कि एनी कब यूज़ करना है, ऑल कब यूज़ करना है। ठीक है, अभी लिस्ट, लिस्ट फंक्शन को कब यूज़ करना चाहिए, लिस्ट फंक्शन को कब यूज़ करना चाहिए, जब अपने को कन्वर्ट करना हो। मैं पे लिख देती हूँ पहले, कन्वर्ट एन इटरेबल, अगर आपने डेटा समझो स्ट्रिंग में लिखा या टपल में लिखा, ठीक है, मतलब कोई और डेटा टाइप में लिखा, बट आपको चाहिए वो एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन लिस्ट में, उस टाइम पे आप लिस्ट फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो वो क्या होगा, वो आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा लिस्ट के अंदर में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया a इज इक्वल टू, मैंने लिया यहाँ पे हेलो। अभी हेलो का सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। हेलो को डेटा टाइप अपने आना चाहिए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आया। बट अभी मुझे ये स्ट्रिंग को इसी पर्टिकुलर कंटेंट को कन्वर्ट करना है मुझे लिस्ट के अंदर में, तो फिर अभी वो मैं कैसे करूँगी, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद लिस्ट फंक्शन यूज़ करना है, और यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऐसे चेक करके सी आ गया लिस्ट के अंदर में। अभी अगर मैं इसका ये चेक करूँ, अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ, तो फिर अभी आपको यहाँ पे टाइप मिलेगा लिस्ट, नॉट अ स्ट्रिंग। सो आप ये चीज़ें करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी अपने को देखना है इन्यूमरेट, इन्यूमरेट सी। ठीक है, पहले इसका मीनिंग समझ लेना चाहिए अपने को। ये क्या करता है, रिटर्न इंडेक्स एलिमेंट, रिटर्न इंडेक्स एलिमेंट पेयर 4 atoms in the list, in the list मतलब कैसे, फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने यहाँ पे लिया फ्रूट, फ्रूट मैंने लिए, और समझो मैंने यहाँ पे लिया एप्पल, और मैंने यहाँ पे लिया चेरी, और मैंने यहाँ पे लिया कौन सा ही ले सकते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं, चलो ऑरेंज लिया। ठीक है, तो मुझे क्या करेगा, वो बताएगा, लिटरली ऐसे बताएगा कि 0 पोजीशन पे एप्पल है, 1 पोजीशन पे चेरी है, ऑरेंज पोजीशन पे, सॉरी 3rd पोजीशन पे, सॉरी 0 1 2 2 पोजीशन पे है ऑरेंज। तो ये आपको लिटरली न्यूमरेट क्या करता है, बाय इंडेक्स के साथ आपको एलिमेंट प्रिंट करके देता है। अभी देख लेना आप लोग, यहाँ पे प्रिंट लिया मैंने, प्रिंट लेने से पहले अपने को लिस्ट यूज़ करनी है, क्योंकि लिस्ट यूज़ करने नहीं, लिस्ट यूज़ करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं इन्यूमरेट करके, इन्यूमरेट। ठीक है, एन यू, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग इसका नाम दे सकते हैं अपने प्रिंट, मतलब ये इसका ये नाम अपने को यहाँ पे दे देना है, सिंपल सा, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। कुछ तो गलत हुआ है आई थिंक, इसको भी अपने को पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा, तब जाके वो होगा। अब एक बार वापस से करके देख लेते हैं। सी, 0 पोजीशन पे 1 है, 1 पोजीशन पे चेरी है, 2 पोजीशन पे 0 है। मतलब न्यूमरेटर क्या काम करता है, जो भी आपके पास लिस्ट है, अगर आपके पास लाखों हिसाब से डेटा है, बट आपको पोजीशन वाइज डेटा को एग्जीक्यूशन करना है, तो उस टाइम पे आप लोग ये न्यूमरेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं रिवर्स्ड।
रिवर्स क्या काम करता है? रिवर्स कुछ नहीं करता है, सिर्फ आपका जो डेटा दिया हुआ है ना, सॉर्टेड स्मॉल टू लार्ज, वैसे वो लार्ज टू स्मॉल में प्रिंट करके देता है वो अपने को, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। रिटर्न रिवर्स्ड रिवर्स्ड इटरेटर ऑफ द एलिमेंट। समझो मैंने यहाँ पे नंबर्स लिए, और नंबर समझो मैंने यहाँ पे दिया है 2 5 6 8 एंड वेट। ठीक है, मेरे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं। अभी मुझे रिवर्स करना है, मतलब 4 के हिसाब से डेटा प्रिंट होना चाहिए। तो कैसे करूँगी मैं? यहाँ पे रिवर्स्ड, और यहाँ पे दे दूँगी मैं 9। क्या बोल रहा है ये? ऑब्जेक्ट मतलब उसने एक्यूरेट जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसने प्रिंट नहीं किए हैं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा फिर, अगर ऐसा कभी हुआ तो अपने को डायरेक्टली लिस्ट में कन्वर्ट कर देना। सी, डेटा कैसा था और अभी वो डेटा अपने को मिला कैसा है, रिवर्स्ड हो गया, लिटरली उल्टा डेटा हुआ। उससे मतलब नहीं है कि आपका डेटा सॉर्टेड है या नहीं सॉर्टेड है, डजेंट मैटर। डायरेक्टली वो क्या करेगा चीज़ों को, चाहे आपका रैंडमली हो चाहे फिर सॉर्टेड ही क्यों ना हो, उस हिसाब से वो क्या करेगा, डेटा को जस्ट लाइक रिवर्स करके देगा। ठीक है, बस इतना आप लोग को इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अभी अपने को देखना है जिप। ठीक है ना, समझो मैंने यहाँ पे किया जिप। जिप का पहले मतलब क्या है वो जानना जरूरी है। जिप का मतलब ये होता है कि कंबाइंस एलिमेंट फ्रॉम 2 or more list into pair। ठीक है ना, समझो मेरे पास मल्टीपल लिस्ट अवेलेबल है, बट मुझे वो एक साथ मर्ज करने का काम करना है। फॉर एग्जांपल समझो मैंने यहाँ पे लिया नेम। ठीक है, पहले मैंने नेम वाली लिस्ट ली, नेम के अंदर मैंने यहाँ पे नाम डाला, समझो ए डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने डाला बी, मैं वापस से एक और लिस्ट लेती हूँ। लिस्ट का नाम रहेगा मार्क्स। समझो 78 67 एंड 89। ठीक है, अभी दो लिस्ट है राइट, मुझे दोनों को कंबाइन करके मुझे एक ही लिस्ट चाहिए लास्ट में। कैसे करूँगी फिर मैं? प्रिंट यूज़ किया, सबसे पहले लिस्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, लिस्ट किया, लिस्ट के बाद फिर अपने को यूज़ करना है जिप। जिप के अंदर में अपने को कौन से एलिमेंट चाहिए? पहले तो नेम चाहिए और मार्क्स चाहिए। सी, ठीक है, मतलब आप ये कंबाइन करके आपको एक नॉर्मल सी लिस्ट मिल जाएगी, बट जो लिस्ट रहेगी कलेक्शंस रहेगा वो टप्पल में रहेगा। टप्पल का जो रहता है वो टप्पल जो भी है चीज़, अभी उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जस्ट आप फोकस करो कि अपने को मल्टीपल लिस्ट थी उसको हम लोगों ने कंबाइन कर दिया एक ही लिस्ट में। ठीक है, जिप हो गया। अभी जिप के बाद अपने को देखना है मैप। मैप क्या काम करता है? मैप क्या करता है? अप्लाइज अ फंक्शन to each element। to each element in the list। समझो फॉर एग्जांपल मैंने जो नंबर्स लिए वो है लिस्ट में, 1 है 2 एंड 3। ठीक है, समझो ये है मेरे किस में है? लिस्ट में है। लिस्ट के अंदर मैंने इंटीजर लिए हैं। नंबर्स कौन से लिए, डेटा कौन से लिए? मैंने इंटीजर टाइप में लिए। बट मेरे को ऐसे रिक्वायरमेंट है कि डेटा इंटीजर ही होना चाहिए। नंबर है ना जो, ये नंबर ही होने चाहिए, बट एज ए लिस्ट, मतलब एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में वो आने चाहिए। डेटा यही होना चाहिए बट स्ट्रिंग फॉर्मेट में आना चाहिए। तो मतलब आप जो दे रहे हो ऑलरेडी ओरिजिनल डेटा है उसका आप डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो।
उसका जो कंटेंट है ना वो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। उसको बोलते हैं मैपिंग करना, मतलब वो ईच एलिमेंट को क्या करता है, फंक्शन के हिसाब से जब हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, वो ईच एलिमेंट में जाके वो चीज़ों को एग्जीक्यूशन करने का काम करता है। ठीक है, समझो, मैंने यहाँ पे दिया प्रिंट। ठीक है, लिस्ट हम लोग ने यूज़ किया, लिस्ट के बाद हमने यूज़ किया मैप। मैप क्या करेगा, अभी मुझे चाहिए स्ट्रिंग में बट नंबर ही चाहिए, जो डेटा है उसी में चाहिए। ठीक है, सी। अभी समझो मुझे यही फ्लोट में चाहिए रहेगा, तो हो सकता है क्या पॉसिबिलिटी, सी। मतलब डेटा मैंने दिया था इंटीजर में, बट मैं उसको वापस से चेंज कर सकती हूँ, वो भी लिस्ट के हिसाब से, तो आप उसके हिसाब से मैपिंग कर सकते हो। ठीक है, अभी अपने को देखना है फिल्टर। फिल्टर मतलब क्या, ये फिल्टर करता है, फिल्टर। ठीक है, फिल्टर एलिमेंट बेस्ड ऑन अ कंडीशन। जैसे आप वहाँ पे कंडीशन दोगे उसके हिसाब से वो आपको क्या देगा, आंसर देगा, ट्रू में देगा, नहीं तो फिर फॉल्स में देगा। कैसे देगा, समझो मैंने यहाँ पे नंबर लिए, नंबर के अंदर मैंने कंटेंट लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया एंड 5 लिया। ओके, मुझे इवन नंबर निकालने हैं इसमें से सिर्फ, तो मुझे लिस्ट पहले पहले क्रिएट करनी पड़ेगी। लिस्ट के बाद मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा फिल्टर करके फंक्शन, मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, फिल्टर किया मैंने, ठीक है ना, तो मुझे यहाँ पे मैंने समझो एक फंक्शन ऐसा यूज़ किया लैम्डा। लैम्डा क्या होता है वो हम लोग देख लेंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, जस्ट अभी फिल्टर पे ध्यान दो। ठीक है, एक्स कॉमा एक्स परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0, पर कौन सा डेटा लेना है, नंबर वाला डेटा लेना है। तो इससे क्या होगा, अपना जो एलिमेंट्स इवन होंगे वो नंबर अपने क्या हो जाएंगे, प्रिंट होकर अपने को मिलेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं अपना इवन, सी 2 and 4। ठीक है, अब ये लैम्डा फंक्शन आपको अभी फिलहाल समझ में नहीं आ रहा होगा, और आपको अभी फिलहाल इस पर ध्यान देना भी नहीं है, क्योंकि हम लोग इसका सेपरेट वीडियो देखने वाले हैं। फिलहाल अपने को सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अपना जो डेटा क्या था और अपने को डेटा मिला क्या, क्योंकि हम लोग ने ये वाला कैलकुलेशन किया है। ठीक है, हाँ, ये वाला शायद से आपके ध्यान में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग ने ऑड और इवन नंबर के बारे में असाइनमेंट भी दी हुई थी और करके देखा भी है हम लोगों ने। मॉड्यूलस क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, ये ऑपरेटर ऑलरेडी हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। इसमें से सिर्फ आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होगी, सिर्फ आपको आई थिंक ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, बट इसकी भी आप टेंशन मत लो, इसका ऑलरेडी हम लोग सेपरेट वीडियो लिखने वाले, बट वो एडवांस पैटर्न में रहेगा। ठीक है, तो बस अभी अपने को ध्यान देना है फिल्टर इन द सेंस क्या, आपके पास अगर ओरिजिनल डेटा है उसमें से कुछ डेटा निकालना है, जैसे कि इवन नंबर निकालना हो या स्क्वायर निकालना है या क्यूब निकालना है, तो उस टाइम पे आप ये फिल्टर फंक्शन यूज़ करके देख सकते हो। ठीक है, सो हम लोग ने जितने भी इनबिल्ट फंक्शंस थे वो हम लोग ने कवर किया है, और जो लास्ट वन का जो सेशन था अपना, लाइक लिस्ट 1, जो हम लोग पहला वीडियो भी निकाला था लिस्ट के बारे में, उसके अंदर में हम लोग ने थोड़ा थ्योरिकल पार्ट देखा था कि क्यों यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, और सिंटैक्स एग्जाम्पल, वो सब चीज़ें देखी थी। अभी इसका एक और पार्ट पेंडिंग है, ठीक है, जिसके अंदर में हम लोग लिस्ट के मेथड्स देखने वाले हैं। अभी तक हम लोग ने सिर्फ और सिर्फ इनबिल्ट फंक्शन देखे हैं, अभी अपने को देखने हैं उसके कुछ मेथड्स। ठीक है, अभी देखा जाए तो फंक्शन और मेथड्स एक ही है, आप लोग ऐसा लग रहा होगा, बट नहीं, उसके अंदर में कुछ चीज़ें अलग है जो कि सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के अंदर में ही यूज़ होती है। ठीक है, अभी जैसे अभी हम लोग ने ये फिल्टर, मैप फंक्शन, इसके और भी फंक्शन है, क्योंकि मुझे क्या करना है, लिस्ट के जितने भी टोटल फंक्शन है ना वो सब कवर करना है मुझे, इसलिए ये पार्ट 1 और पार्ट 3 तक जाएगा ये। ठीक है, इसके अंदर में भी अपने को चीज़ ऐसी नहीं रखनी कि हाँ यार हम लोग ने ये चीज़ देखी ही नहीं, ये इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। इस वजह से हम लोग को A to Z जितने भी फंक्शंस क्रिएट है या अवेलेबल है लिस्ट के अंदर में, मैं पूरा ट्राई करूँगी कि इसके अंदर में कवर्ड हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, जो रहेगा अपना पार्ट 3 लिस्ट का। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।